कभी कभी कोई घटना पूरी समाज की आत्मा को झकझोर देती है। यह कहानी है हरियाणा के भिवानी जिले के एक छोटे से गांव सिहानी की, जहां एक 19 साल की लड़की मनीषा सिर्फ 9 दिनों में उम्मीद से चीख तक और फिर राख तक पहुंच गई। 11 अगस्त 2025 भिवानी की रहने वाली 19 साल की मनीषा, जो एक प्ले स्कूल में पढ़ाती थी, घर से निकली। कहा गया वो नर्सिंग कॉलेज का फॉर्म भरने जा रही थी, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी। शाम ढल गई, रात काली हो गई और परिवार की बेचैनी बढ़ती गई। 13 अगस्त 2025 सिहानी गांव के एक सुनसान खेत में आती बदबू ने गांव वालों को चौंकाया। पास जाकर देखा गया तो जमीन पर पड़ी थी मनीषा की निर्जीव देह। गले पर गहरे चोटें, जख्मी शरीर और चेहरा ऐसा जिसे देखने से लोग कांप उठे। पूरा गांव सन्न रह गया और परिवार पर तो मानो कयामत टूट पड़ी। माँ की चीख, भाई रोते हुए, अंतिम संस्कार रोकते हुए। एक माँ ने अपनी बेटी को खून से लथपथ देखा, एक भाई ने बहन की लाश कंधों पर उठाया और पिता ने सवाल किया, मेरी बेटी का कसूर क्या था? परिवार ने शव लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, यह हत्या है और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा अंतिम संस्कार नहीं होगा। गांव की गलियों सड़कों में बदल गई। हजारों लोग जुटे, नारे गूंजने लगे, मनीषा को इंसाफ। भिवानी और आसपास जिलों में बाजार बंद हो गए, इंटरनेट सेवा रोक दी गई। लोगों का गुस्सा बढ़ता गया और सरकार की नींद टूटी। एसपी बदल दिए गए, पुलिस अफसर निलंबित किए गए, लेकिन भीड़ का सवाल अभी भी वही था, कातिल कौन है? टेबल पर एक सुसाइड नोट्स, फोरेंसिक लैब रिपोर्ट पढ़ते अफसर। जांच में आया एक नया मोड़। पुलिस ने कहा, यह हत्या नहीं आत्महत्या हो सकती है। एक सुसाइड नोट मिला जिसमें मनीषा की लिखावट जैसी बातें लिखी थी। कीटनाशक खरीदने के सबूत भी दिखाए गए, यहाँ तक कि विसेरा रिपोर्ट्स में जहर मिलने की पुष्टि हुई। लेकिन परिवार ने साफ कहा, हमारी बेटी तो कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती। उनका दावा था ये सुनिश्चित हत्या है और सिस्टम उसे दबाने में लगा है। 2 बार पोस्टमार्टम हुआ। पहली रिपोर्ट में चोटें को संगठित बताया गया, दूसरी रिपोर्ट पीजीआई में हुई, जहां कहा गया कि कई चोटें जानवरों द्वारा खाने से हुई है। लेकिन फिर उठे नए सवाल, अगर मनीषा ने आत्महत्या की है तो गला इतना गहराई तक कैसे कटा? और अगर सच में हत्या हुई तो अब तो गुनहगार कौन है और कहां है? गुस्से की आग थमी नहीं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की, केस सीबीआई को सौंपा गया। तीसरी पोस्टमार्टम के लिए 100 एम्स दिल्ली भेजा गया। आज पूरा प्रदेश उस रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। क्या वह सच सामने लाएगी या फिर एक और रहस्य छोड़ जाएगी? 21 अगस्त आखिरकार 9 दिन बाद भाई ने बहन की चिंता को मुखाग्नि दी। धगधगती आग में सिर्फ एक देह नहीं जली, उसके साथ जले सपने, उम्मीदें और एक पूरे परिवार का भविष्य। मनीषा की मौत आज भी एक पहेली है, हत्या या आत्महत्या? क्या सच है यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात सत्य है, उसकी चीखें, उसकी परिवार के आंसू और वह जलती चिता हर इंसान से पूछ रही है, क्या इस देश की बेटियों को कभी सचमुच इंसाफ नहीं मिलेगा? जरा सोचो, अगर बेटी तुम्हारी होती, क्या तब भी ये सन्नाटा इतना गहरा होता? जो राख में बदलती है वो सिर्फ मनीषा नहीं थी, वो हर माँ बाप के सपनों की परछाई थी।